हमारे बहुत सारे हिंदू भाई ये समझते हैं कि गाय हमारी माता है, इस वजह से मुसलमान गाय का गोश्त खाते हैं। ये सही है। अरे गाय कैसे तुम्हारी माता है? तुम गाय से पैदा हुए हो। मैं मछली पालता हूँ। हाँ। कल कोई मुझे आके मुख्यमंत्री कह दे कि मछली हमारी फूआ है, मछली खाना पाप है, तो मछली का व्यापारी कहाँ जाएगा? तुम नहीं खा रहे हो, जो खाता है उस पर पाबंदी लगा दो। क्यों नहीं पाबंदी लगाएंगे? गाय हमारी माता है। कल कोई कह देगा कि सांड तो हमारा बाप है ना, कल कोई कह देगा बकरा हमारा चाचा है, नहीं खाना है। पढ़े लिखे हो? गाय माता। मैं डिफार्मा कर रहा हूँ, बीएससी कंप्लीट ग्रेजुएशन हूँ। कहाँ लिखा है कि गाय माता है? अरे जो सुनता आता हूँ, जो लिखा। खाते क्यों हैं? कुरान में खाने की अनुमति दी गई है। कुरान में उसे कुर्बानी का जानवर भी कहा गया है कि अगर उसे अल्लाह की राह में कुर्बान करे, बलिदान दे, तो अल्लाह ताला खुश होगा। इस वजह से गाय की कुर्बानी भी होती है। आइए हम उसको कुरान की रोशनी में आपके सामने पेश कर देते हैं। आप कुरान उठाइए और उसका चैप्टर नंबर 2 देखिए, जिसे कुरान की ज़बान में सूरतुल बकरा कहते हैं। वो खोलने के बाद उसकी आयत नंबर 67 पे पहुँचेंगे तो अल्लाह ताला इंसान को, मुसलमानों को गाय ज़बाह करने का अनुमति देता है, गाय ज़बाह करने का हुक्म देता है। जैसे अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा, अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि तुम गाय ज़बाह करो। तो जब अल्लाह ताला हमें गाय ज़बाह करने के लिए कहता है तो हमें गाय ज़बाह करना पड़ेगा, इसलिए हम ज़बाह करते हैं। इसी तरह से आप कुरान खोलने के बाद उसका चैप्टर नंबर 6 निकालेंगे और उसकी आयत नंबर 143 और 144 देखेंगे तो वहाँ पे गाय को कुर्बानी का जानवर कहा गया है कि गाय को अगर कुर्बान करें, बलिदान दें तो अल्लाह ताला खुश होगा। तो अल्लाह को खुश करने के लिए मुसलमान गाय की कुर्बानी करते हैं, गाय ज़बाह करते हैं। तो हमारे हिंदू भाई को ये समझना नहीं चाहिए कि हमारी माँ होने की वजह से गाय ज़बाह करते हैं। ये गलत बात है। हमारा धर्म है, हमारा अक़ीदा है कि अगर हम उस गाय को अल्लाह की राह में कुर्बान करें तो अल्लाह ताला खुश होगा। इस वजह से हम गाय ज़बाह करते हैं। सर, गाय को सबसे बड़ा हवा बना के पेश किया गया है। मैंने तो देखिए साफ साफ कह दिया, मैं साइंटिफिक आदमी हूँ, मैं गाय को माता नहीं मानता हूँ। जैसे घोड़ा है या कुत्ता है वैसे गाय है, एक जानवर है। और दुनिया खाती है गाय बीफ, अमेरिका खाती है, यूरोप खाती है, अफ्रीका खाते हैं, चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, इवन ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, थाईलैंड, हमारे हिंदुस्तान में भी। अभी मैं केरल होके आया हूँ तो मैंने वहाँ बीफ खाया। क्या कोई बुरी चीज़ नहीं है? दुनिया खाती है। आप वो सब बुरे लोग हैं, आप ही साधु संत हैं। हद कर दी पागलपन। कि मुसलमान बनने के लिए उसे गाय का गोश्त खाना ही पड़ेगा तभी वो मुसलमान होंगे, ऐसी बात नहीं है। गाय का गोश्त खाए बगैर भी वो मुसलमान रह सकते हैं। तो गाय को माता कहें क्योंकि माता मुझे दूध दे रही है, ठीक है ना, दूध दे रही है तो मैं इसलिए माता कह रहा हूँ। और फिर ठीक है, हमारे हिंदू भाई कहते हैं गाय हमारी माँ है, इस वजह से कि हम गाय का दूध पीते हैं। तो मेरे भाई, गाय का दूध पीने की वजह से गाय आपकी माँ हो जाती है। तो मैं उन भाइयों से कहता हूँ कि जो गाय का मल मूत्र का भी सेवन करते हैं, तो मल मूत्र का सेवन करने की वजह से आप गाय को क्या कहेंगे? दूध पीने की वजह से गाय माँ बन जाती है, तो मल मूत्र का सेवन करने की वजह से गाय क्या बनेगी? उसको क्या रिश्ता मिलेगा? वो कहते हैं कि साहब गाय माता है क्योंकि वो दूध देती है पीने को। तो भाई बकरी भी देती है दूध पीने को, भैंस भी देती है, वो ऊँट का भी पीते हैं लोग दूध, तिब्बत में याक का पीते हैं। वो सब देवी देवता हैं। पागलपन की बातें, बेवकूफ़ी की बातें। अब तुम गधे हो तो बने रहो गधा। मैं गधे का इलाज नहीं है मेरे पास। गाय को माता मानना और पूजा करना निहायत बेवकूफ़ी की बात है। गाय एक जानवर है, जैसे घोड़ा और कुत्ता होता है वैसे, उससे ज़्यादा मैं नहीं मानता हूँ। तो मेरे भाई, माँ का दूध मुंह लगा करके पीते हैं, वरना गाय के बछड़े को देखिए। हमारी जो असली माँ है, हम उसका दूध जो पीते हैं मुंह लगा करके पीते हैं, बाल्टी लेकर के नहीं जाते हैं।
इस पर आप ज़रा गौर करें कि माँ का दूध कैसे पिया जाता है और गाय को जो आप माँ कहते हैं आप उसका दूध किस तरह से पीते हैं, इस पर आप गौर कीजिएगा। गाय हमारी माता है और जो माता को नहीं मानता वो कुछ नहीं जानता। चड्ढा समझाओ इसे। गाय हमारी माता है, बकरी इनकी खाला है, बकरी इनकी खाला है, सुअर मौसा है। सुअर मौसा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। वो माता गाय भी माँ, गाय की माँ भी माँ, गाय की बेटी भी माँ, गाय की पोती भी माँ, गाय की नवासी भी माँ। क्या ऐसा रिश्ता होता है? आप अपनी माँ के रिश्ते का जायज़ा लीजिए। माँ, अपनी माँ जिसके बतन से आप पैदा हुए हैं, उसके बाप को आप नाना कहते हैं, उसके ससुर को दादा कहते हैं, उसकी माँ को नानी कहते हैं, उसकी सास को दादी कहते हैं, उसकी बेटी को बहन कहते हैं, उसकी पोती को आप भतीजी कहते हैं या तो बेटी कहते हैं। इस तरह से जो है रिश्ता चलता है, लेकिन गाय के साथ ऐसा रिश्ता नहीं है। तो क्या है हकीकत में? गाय माँ है क्या? ये ज़रा सोचने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सेवा भी करता हूँ, दूध भी पीता हूँ। मुझे ये बता दो फिर भैंस क्या, भैंस का दूध भी पीते मेरी हैं? बात सुनो, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भैंस तुम्हारी मौसी लगती है, उसका दूध ना पीते हो? मौसी गाय का दूध पीने की वजह से गाय बन गई माँ, आपने उसे माँ कह दिया। लेकिन भैंस का भी दूध आप पीते हैं, ऊँटनी का भी दूध पीते हैं, इसी तरह से बकरी का भी दूध पीते हैं। इनसे क्या दुश्मनी है? ये सब जानवर क्यों माँ नहीं बन रहे हैं? भैंस क्यों माँ नहीं बन रही है? ऊँटनी क्यों माँ नहीं बन रही है? बकरी क्यों माँ नहीं बन रही है? इसका भी तो दूध पीते हैं, इसके साथ नाइंसाफ़ी क्यों? ज़रा सोचने की कोशिश करेंगे। लास्ट में मैं एक बात कहूँगा, गाय का मसला लेकर के आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें। अभी जो है सामने ईद आने वाली है, मुसलमान गाय जो ज़बह करते हैं हिंदू भाइयों की माँ होने की वजह से नहीं, बल्कि अल्लाह को खुश करने के लिए, अपने भगवान को खुश करने के लिए उनके रास्ते में बलिदान देते हैं ताकि वो खुश हो। जैसा कि कुरान के चैप्टर नंबर 6 के आयत नंबर 143 और 144 में गाय को कुर्बानी का जानवर कहा गया है। इस वजह से मुसलमान उसे अल्लाह को खुश करने के लिए ज़बह करते हैं। लेकिन बहुत सारी जगह देखा जाता है कि हमारे हिंदू भाई हमारे मुस्लिम भाई को इस गाय के ज़बह करने की वजह से मार पीट कर देते हैं।